हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का MAS मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका फ्रेंड और आपका टीचर आतिश है। देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम। तो आज भी हम उसी को पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं उन क्वेश्चंस को। अभी तक हमने एक ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉगरिथम से करा था जिसको जनरली हम अगर सिंपल वे में करें तो ज्यादा कठिन हो रहा था, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, जिनको एकदम से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हम, उनको हम लॉगरिथम से करते थे। तो ऐसे 2 या 3 फंक्शनों को एक साथ प्लस या माइनस कर दिया जाए तब कैसे करेंगे, ये सीखेंगे हम। उससे पहले आप कुछ लॉग के रूल समझ लें, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें लॉग के रूल्स नहीं पता है। तो मैं कुछ जनरल यूज होने वाले लॉग के रूल लिख देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, log a डॉट बी, इसका मतलब होता है log a प्लस log b। एक होता है, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक होता है log a अपॉन b, डिवाइड के रूल में माइनस में जाता है, log a नेगेटिव log b। एक होता है पावर के लिए, log में वैल्यू है और वैल्यू की पावर है, पावर इसकी अगर n हो जाती है, ये पावर आगे आ जाती है, n log a, ऐसे ही आगे से पावर में जा सकता है। एक और रूल है, वैसे तो इसका यूज इसमें नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, हालांकि उसका कोई ऐसा यूज नहीं आएगा इसमें, फिर भी लिख देता हूँ एक बार। तो देखिए, अगर आपके पास में लिखा हुआ है log a अपॉन log बेस ई बी, दोनों में बेस ई है, सेम बेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों का बेस सेम हो गया। तो देखिए, ये रूल ये बना देता है, सिंगल लॉग में जब इसको चेंज करते हैं बेस गायब हो जाता है और बेस में नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला बन जाता है और वैल्यू में ऊपर वाला रह जाता है, ये बन जाता है। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, इन 3 का सबसे ज्यादा यूज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये लॉग के रूल है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उससे पहले आपको ये समझ लेना है, अगर आपके पास में लिखा हुआ है x इक्वल्स टू वाई, आप दोनों तरफ लॉग लगा सकते हो, log x log y, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अगर आपके पास लिखा हुआ है x डॉट वाई इक्वल्स टू a, तब भी आप दोनों तरफ log लगा सकते हो, log x डॉट वाई इक्वल्स टू log a, क्योंकि x डॉट वाई log x प्लस log y आ जाएगा। बट अगर आपके पास में लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू a, अब आप log नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर log लगा दिया तो log x प्लस log x प्लस वाई इक्वल्स टू log a। log x प्लस वाई के लिए कोई रूल नहीं होता। देखिए, समझिए, इसका जो डॉट वाले को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो ये बनता है। बहुत बच्चों को इसमें और इसमें कंफ्यूजन है। देखो, इन दोनों में डिफरेंस, यहाँ log डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये एक ही log के पास प्लस है, इसका कोई रूल नहीं है। तो आज हम इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले, जिनके बीच में या तो प्लस होगा या यहाँ पर माइनस होगा। इनटू और डिवाइड वाले में आप log लगा सकते हो, लेकिन प्लस माइनस वाले में log एक साथ नहीं लग सकता, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। तो ये वाले क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कल हमने जो किए थे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन, वो कुछ इस टाइप के थे। अगर y इक्वल्स टू या y इक्वल्स, हाँ ठीक है, y इक्वल्स टू ही लिख लेते हैं, x की पावर z, इस तरह से कुछ है अगर आपके पास में, तो आप इसमें log लगा सकते हो। बट अब जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हो वो कुछ इस टाइप के होंगे, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू x की पावर z। अब आपने देखा ये क्वेश्चन है, इसमें आप log इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस है। अगर माइनस है या प्लस है तो आप log नहीं लगा सकते, इनटू या डिवाइड पर लगा सकते थे। तो इसके लिए इसको अलग करना होगा, बस यही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। 2 बार करना होगा, यानी जितनी बार वो बीच में प्लस माइनस जितनी टर्म है उतनी बार अलग अलग उनको करके करना है, और कुछ भी अलग नहीं है। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास में है x रेस टू द पावर y प्लस y रेस टू द पावर x इक्वल्स टू a रेस टू द पावर b, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इसके लिए आप जानते हो log से होगा, ये भी log से होगा, लेकिन डायरेक्ट log लगाएंगे तो बीच में प्लस है, कोई भी रूल नहीं बनेगा। तो आपको इसके लिए अलग करना है, इसके लिए अलग करना है। तो इसको और इसको दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं। लेट u इक्वल्स टू x दी पावर y एंड
v इक्वल्स टू वाई रेस टू द पावर x। आपने इसको u लाइट कर लिया और इसको v लाइट कर लिया, ये कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। तब आपने देखा ये क्या बन गया, नाउ ये बन गया u और ये बन गया v और इक्वल्स टू a रेस टू द पावर b। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे u का हो जाएगा du ओवर dx प्लस v का हो जाएगा dv ओवर dx। कांस्टेंट कुछ भी हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब आपने क्या देखा, आप डिफरेंशिएशन कर चुके, लेकिन ये तो लेट करे हुए पार्ट है u और v, तो du ओवर dx की वैल्यू चाहिए और dv ओवर dx की चाहिए, आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कहां से आएगी, इसकी वैल्यू आएगी जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसकी वैल्यू कहां से आएगी, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे v का। तो शुरू करते हैं, पहले u का कर लेते हैं फिर v का करेंगे। ठीक है, चलिए देन करके हम यहां से शुरू कर लेते हैं। u इक्वल्स टू x रेस टू द पावर y, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, du ओवर dx। देखो आगे वैल्यू, बस इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी एक मिनट, आपने देखा हमने यहाँ पर लॉग का यूज नहीं किया क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, हम जल्दी में डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दिया, जो एक गलत है, वरना इससे बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले आप यहाँ लॉग का यूज करके चले, इसे रफ कर लेते हैं हम, यहाँ आते हैं। अब आपने देखा वेरिएबल की पावर ये वेरिएबल है, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो पहले आपको लॉग लेना होगा, वही लाइन लिखते हैं हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो ये हो गया लॉग u, और यहां पर जब हम चलेंगे तो ये हो गया लॉग x रेस टू द पावर y। आपने अभी अभी रूल सीखा है लॉग का, मैंने लिखवाया था, ये आगे आ जाता है पावर, तो ये हो जाएगा y लॉग x। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लॉग u का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, लॉग u का हो जाएगा 1/u, फिर u का करेंगे, u का हो जाएगा du ओवर dx। अब देखा आपने du ओवर dx की वैल्यू आ गई जो यहाँ पुट करी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते, फर्स्ट सेकंड का आप अच्छे से जानते हो, मैं आप डायरेक्ट करूंगा। पहले हम फर्स्ट का करते हैं यानी y का, और y का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy ओवर dx। सेकंड फंक्शन को बचा लिया जाता है, फिर बीच में प्लस लगता है। अब की बार आप फर्स्ट फंक्शन को बचा लेते हैं यानी y को बचा लिया, और सेकंड फंक्शन का करेंगे। log x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो log x का होता है 1/x। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बचा देखिए du ओवर dx इक्वल्स टू, ये u इधर इनटू में आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लिया। यहाँ पर बचा dy ओवर dx log x प्लस y अपॉन x। अब आप यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर सकते हैं, du ओवर dx इक्वल्स टू, u की वैल्यू जो थी हमारे पास में होती है x रेस टू दी पावर y, x रेस टू दी पावर y dy ओवर dx log x प्लस y अपॉन x। देखो ये अलग है और ये पार्ट अलग है, कभी आप इसका पार्ट समझ लो, ये इसका नहीं है। ये वैल्यू किसकी आ गई, du ओवर dx की, ये du है, du ओवर dx की वैल्यू आ गई। अब इसी टाइप से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसी टाइप से हमें वैल्यू निकालनी है v वाले का यूज करके dv ओवर dx की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम शुरू करते हैं, जैसे हमने u का किया था डिफरेंशिएशन, अब v का करेंगे। ध्यान करके यहाँ v ले लिया हमने, v इक्वल्स टू y दी पावर x। पहले आपको वही लॉग लेना होगा क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने लॉग लिया, ये हो गया लॉग v, ये हो जाता है हमारे पास में, थोड़ा डायरेक्ट लिख दें, जब लॉग में जाएंगे तो पावर आगे आ जाती है। अब की बार एक लाइन मैंने कम कर दी, और ये हो गया x log y, ये यहाँ पर y की पावर x होता वो आगे आ जाती है, इसे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष
फर्स्ट सेकंड चलेगा और इधर आपको पता ही है लॉग वी का हो जाएगा 1/v और v का हो जाएगा dv/dx जो हमें चाहिए था। फर्स्ट सेकंड में चलेंगे, फर्स्ट का किया x का हो जाता है 1 डॉट लॉग y का करेंगे लॉग y बचाया जाएगा प्लस फर्स्ट का किया सेकंड बचा लिया प्लस सेकंड का किया और फर्स्ट बचा लिया, x बचा लिया, log y का करेंगे और इसका हो जाएगा 1/y। फिर y का फिर करेंगे, आप जानते हो y का होता है dy/dx। नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पर dv/dx इक्वल्स टू v इधर इंटू में आ जाएगा v और यहाँ पर बचेगा हमारे पास में log y, 1 के इंटू से कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस देखिए x/y डॉट dy/dx। v की वैल्यू पुट कर लेते हैं, dv/dx इक्वल्स टू v की वैल्यू है हमारे पास में y⁻x log y प्लस x/y डॉट dy/dx। ये इक्वेशन 3 थी, वो मैंने नीचे 2 छोड़ दिए क्योंकि दोनों का यूज करना है। अब देखिए 2 से तो du/dx की वैल्यू, 3 से dv/dx की वैल्यू, दोनों इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ऊपर अब हम लाइन क्या लिखेंगे, ये मैं ऊपर का सारा पार्ट रफ कर देता हूं। देखिए क्या लिखेंगे हम, यूज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। समीकरण 2 और समीकरण 3 की वैल्यूओं का समीकरण 1 में यूज करने पर, अभी मैंने एक यहाँ से रफ नहीं की है, इसमें पुट करेंगे। देखिए du/dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू, ये du/dx की वैल्यू थी इक्वेशन 2 से, रख देते हैं x⁻y ब्रैकेट dy/dx log x प्लस y/x, बीच में प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब dv/dx की 3 से पुट करेंगे, y⁻x ब्रैकेट log y प्लस x/y इंटू dy/dx और इक्वल्स टू चल रहा है ये पार्ट 0। अब नीचे का सब पार्ट में रफ कर देता हूं, ये नीचे से देखिए आपने देखा ये du/dx की वैल्यू थी और ये dv/dx की थी। हमें जो फाइंड आउट करना था वो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लाना था, यानी dy/dx, ये रहा और ये रहा, दोनों को एक साथ कर लेंगे। पहले इनके इंटू अंदर करके चलते हैं, चलिए देखिए इसकी इंटू इसमें करिए, x⁻y डॉट dy/dx log x प्लस x⁻y डॉट y/x प्लस आगे चले y⁻x log y प्लस y⁻x डॉट x/y डॉट dy/dx और इक्वल्स टू 0। dy/dx ये रहा, dy/dx ये रहा, यानी इस पार्ट में है और एक इस सारे पार्ट में है। तो मैं इन दोनों में से इसे कॉमन कर लेता हूं, dy/dx को, dy/dx हमने इन दोनों पार्ट्स में से कॉमन कर लिया। यहां पर जो बचेगा वो बचेगा x⁻y log x और इस पार्ट में बचेगा केवल देखो ये प्लस y⁻x इंटू x/y, ये पावर में है, नॉन पावर में, बीच में चलते हैं। अब ये आ गया प्लस, ब्रैकेट लगा लेते हैं इन दोनों के लिए भी। ये बचता है देखिए x⁻y डॉट y/x प्लस ये बचता है y⁻x log y और इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट लाइन देखिए, हमने एक छोटी सी लाइन और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम, x⁻y log x प्लस ये 1 पावर का है और ये x पावर का, दोनों का बेस सेम है और डिवाइड में है। जब डिवाइड में होता है तो ऊपर जाके एक पावर माइनस कर लेता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x पहले ये वाला x लिख लिया और डॉट y⁻x और नीचे से एक कम हुई, यहाँ पर 1 हो सकती है, 1 जब माइनस करेंगे ऊपर जाके तो x माइनस। ये लाइन सबको समझ आई होगी, आगे बढ़ते हैं। प्लस देखिए इसमें हमने क्या किया, यही काम इसमें होगा, पहले y लिख लिया, फिर x⁻y है और नीचे से एक पावर गई, ऊपर जाके -1 और प्लस ये आगे जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा, y⁻x
log y और इक्वल्स टू 0। ये सारा पार्ट उस तरफ ले जाते हैं, उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। dy ओवर dx x रेज टू द पावर y log x प्लस x डॉट y रेज टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू नेगेटिव, और नेगेटिव में y रेज टू द पावर x माइनस x y माइनस 1 प्लस y रेज टू द पावर x log y। ठीक है, अब ये सारा पार्ट इसके अपॉन में आ जाएगा और आपका आंसर आ चुका। आपको dy ओवर dx ही फाइंड आउट करना था और वो हमारा फाइंड आउट हो चुका है। देखिए इक्वल्स टू, ये सारा अपॉन में आ जाएगा उसके, नेगेटिव y डॉट x रेज टू द पावर y माइनस 1 प्लस y रेज टू द पावर x log y, और इस सब के अपॉन में आ गया x रेज टू द पावर y log x प्लस x डॉट y रेज टू द पावर x माइनस 1, और यही आपका आंसर हो गया। आप इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपने देखा dy ओवर dx कितने इजी तरीके से निकल के आ गया। जितने प्लस या माइनस में पार्ट होते हैं उन सबको अलग अलग लेट कर लेते हैं, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, उन सबको उसी क्रम में, या तो प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दो, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दो, और आपके आंसर आ जाएंगे। dy ओवर dx को बाद में यहाँ से निकालना था बस, बाकी आगे का कोई और काम नहीं था। समझ में आया सभी को? देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन ये है y इक्वल्स टू एक्स द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स द पावर कोस एक्स। ओके, तो आपको इसमें भी क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन की पावर फंक्शन, या वेरिएबल की पावर वेरिएबल, आप अगर इसमें लॉग लगा लेते हैं तो बीच में प्लस से गलत हो जाएगा। इसको अलग लाइट करना होगा, इसको अलग लाइट करना होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खुद एक वेरिएबल है, इसका dy ओवर dx हो जाएगा। ओके, y को कभी लाइट नहीं करना है, ये याद रखना, ना कॉन्स्टेंट को ना y को। ओके, तो इसको अलग उसी की तरह लाइट करेंगे। तो आगे चलते हैं, देखिए लेट, हमने लाइट कर लिया u इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स एंड v इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू द पावर कोस एक्स। अब हम क्या करते हैं, यहां पर पुट कर लेते हैं, देन करके लिख देते हैं हम y इक्वल्स टू u बन गया ये, और ये बन गया v। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो गया dy ओवर dx जो हमें निकालना था। ओके, u का करेंगे हम तो ये हो जाएगा du ओवर dx, v का करेंगे dv ओवर dx। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी। फिर आपको आगे का प्रोसेस बताइए, du ओवर dx निकलेगा इसकी हेल्प से, dv ओवर dx निकलेगा इसकी हेल्प से। तो पहले इसको शुरू करते हैं नाउ करके। नाउ u इक्वल्स टू x रेज टू द पावर साइन x। वेरिएबल की पावर फंक्शन या वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इस फॉर्म में जब भी होता है आपको लॉग लेना होता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log u इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर साइन x। आपको पता है पावर आगे आ जाएगी, log u इक्वल्स टू साइन x डॉट log x, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। यहां से आपको पता ही कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कल ये सिंगल वाले हमने बहुत किए थे, आज हम इनको प्लस या माइनस करके कर रहे हैं। चलिए मैं चेंज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अब की बार हम माइनस में कर लेते हैं। यहाँ बीच में क्या लगा लिया हमने, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। कभी आपको लगे कि माइनस में नहीं होता, इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, प्लस की जगह इसको कर लिया है माइनस में, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, चलिए log u 1 अपॉन यू डॉट डी, 1 अपॉन यू हो जाएगा, फिर u का करेंगे तो du ओवर dx। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड आप अच्छे से जानते हो, फर्स्ट का करा, सेकंड बचा लिया, साइन एक्स का हो जाता है कोस एक्स, log x बच गया, बीच में प्लस लगाएंगे। अब की बार हम सेकंड का करेंगे और फर्स्ट को बचा लेंगे, यानी साइन एक्स को बचा लिया, साइन एक्स बचा रह गया बिल्कुल ऐसे ही, और हमने log x का कर दिया, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। गलती मत करना बच्चों, ये वाली इट इज नॉट एंगल, ये एंगल है बट ये एंगल नहीं है, ये आगे आ जाएगा, यानी साइन एक्स अपॉन एक्स ही रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना सभी।
चलते हैं, देखिए डी यू ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, आपको पता ही है ये यू इधर चला जाएगा इनटू में, और यहाँ पर देखो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम एक्स आ गया, और जो एलसीएम आया वो आपका एक्स आ गया, उसके बाद इस एक्स की इधर इंटू हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स और प्लस साइन एक्स। फिर आपको पता ही है इस u की वैल्यू पुट कर लेंगे, और u की वैल्यू थी x रेज टू द पावर साइन एक्स। du ओवर dx इक्वल्स u की वैल्यू हमने पुट कर ली x रेज टू द पावर साइन एक्स, और इसके अपॉन में ये वाला हमने x यहाँ लिख लिया, और ब्रैकेट के अंदर बचता है हमारे पास में x cos x log x प्लस साइन एक्स। ओके, ये देखिए किसकी वैल्यू आ गई, डी यू ओवर डी एक्स। इसको आप वही इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं। फिर आगे करेंगे हम, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, v वाले को। तो देखिए जरा, देखिए अब हम v को सॉल्व करते हैं, एंड करके लिख लेते हैं v इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू द पावर कोस एक्स, वही वेरिएबल या वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फंक्शन की पावर फंक्शन, तो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग भी लॉग साइन एक्स द पावर कोस एक्स, पावर आगे आ जाएगी, लॉग भी ऐसे ही रहेगा, कोस एक्स लॉग साइन एक्स। ध्यान से देखेंगे, ये लॉग के साथ में होने वाला एक्स के जैसा है, जैसे लॉग एक्स होता है ऐसे ये लॉग साइन एक्स है, तो आपको पता है इसमें चेन रूल चलेगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग v का हो जाता है 1/v, और v का करते हैं तो ये हो जाता है dv ओवर dx। ओके, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का किया, कोस एक्स का होता है नेगेटिव साइन एक्स, सेकंड को बचा लिया यानी लॉग साइन एक्स, ऐसे ही बच जाएगा। फर्स्ट का किया, सेकंड बचा लिया, प्लस प्लस लगाया, फर्स्ट को बचा लेते हैं और अब की बार सेकंड का कर लेते हैं, तो कोस एक्स बच गया, और हमने करा लॉग साइन एक्स का। देखो लॉग का होता है 1/, लॉग का कितना होता है 1/, और लॉग के 1/x, लॉग x है तो 1/x, लॉग साइन x है तो 1/sin x। आप जानते हो चेन रूल से, और ये एक्चुअल x नहीं है तो साइन x का फिर से करना पड़ेगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है कोस x, जो इसके ऊपर यहाँ इनटू में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लाइन में dv ओवर dx इक्वल्स टू, ये v उधर इनटू में चला जाएगा, यहाँ पर बचता है हमारे पास में नेगेटिव साइन एक्स डॉट लॉग साइन एक्स, और यहाँ पर देखिए प्लस, ये वाला कॉस ऊपर इनटू में चला गया, ये वाला कॉस इनटू में है और एक कॉस पहले से है, दोनों कॉस जब इनटू में जाएंगे तो ये बना लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में रह गया आपका केवल ये वाला साइन एक्स। देखो ध्यान से, ये कॉस ऊपर इनटू में था, ओके, जगह ना होने की वजह से नीचे लिखा था, तो कोस इंटू कोस हो गया कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे है साइन एक्स। ये अब यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और v की वैल्यू थी हमारे पास में साइन एक्स रेज टू द पावर कोस एक्स। एक बार एलसीएम भी ले लेते हैं साथ साथ हम अंदर से, dv ओवर dx इक्वल्स टू, v की वैल्यू है साइन एक्स रेज टू द पावर कोस एक्स, ये v की वैल्यू पुट कर दी हमने, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास में, और इसका एलसीएम आता है साइन एक्स। साइन एक्स जब एलसीएम आएगा तो इधर इंटू करेगा और इधर बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नेगेटिव बाहर ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स और साथ में लॉग साइन एक्स प्लस, देखिए ये अलग चीज है, ये लॉग के पास में होने वाली वैल्यू, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के साथ में एंगल होता है, और ये वाला साइन अलग है, जैसे एक्स लॉग एक्स होता है वो तो एक्स बाद वाला है लॉग का, ये अलग चीज है। ठीक है, दोनों में फर्क है, प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ओके, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास में, dv ओवर dx, इसे इक्वेशन 2 बना लिया। अब 2 से dv ओवर dx की, और सॉरी 3 बना लिया, 3 से तो dv ओवर dx की, और 2 से du ओवर dx की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 थी हमारे पास dy ओवर dx इक्वल्स टू
डी यू ओवर डी एक्स माइनस डी वी ओवर डी एक्स। तो देखिए इसे रफ कर देते हैं एक बार। देखिए इक्वेशन 1 ये थी, इसमें पुट कर लेते हैं हम इक्वेशन 2 की वैल्यू और इक्वेशन 3 की वैल्यू। यहां लिखेंगे हम यूज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। समीकरण 2 व समीकरण 3 का प्रयोग समीकरण 1 में करने पर तो डी वाई ओवर डी एक्स तो ऐसी रहेगा, क्योंकि यही हमारा आंसर होने वाला है, इसी को हम निकालते हैं। डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू ये रही, पुट कर देते हैं। थोड़ी बड़ी सी वैल्यू है, एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स। अभी आप देखेंगे एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, वो बहुत अजीब सा लगेगा। एक्स कोस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स। बीच में क्या है इसके बाद, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा लेंगे और फिर ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे हम। माइनस लगा के हमने ये वाली डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर ली और इसकी वैल्यू है साइन एक्स रेज टू द पावर कोस एक्स ब्रैकेट नेगेटिव, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, थोड़ा बेहतर लगेगा। कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया हमने, पहले हमने ये वाला लिख लिया, माइनस करके फिर ये वाला लिख लिया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और लॉग साइन एक्स। और इस सब के जो अपोन में था उसको हमने यहां ना लिखकर उसको इसके अपोन में लिख लिया, जैसे एक्स किसके अपोन में लिख लिया था ऐसे इसका अपोन भी यहाँ पर लिख लिया हमने। तो आप देखिए यहाँ पर भी आंसर दे सकते हो और अगर आप चाहो तो एक लाइन भी बढ़ा सकते हो। इनमें कोई फॉर्मूला मत लगा देना, ये इसके साथ में है। देखिए आप एक लाइन क्या बढ़ा सकते हो, इसकी पावर 1 है और ये भी बेस सेम, दोनों सेम बेस के हैं, तो ये ऊपर जाकर साइन एक्स में से एक कम हो जाएगी पावर। ये भी साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, दोनों सेम बेस हो गए, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ कोस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा अजीब सा लगेगा, तो बेहतर है आप इसी को आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं y इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने देखा इसको तो लॉग की हेल्प से करा जाएगा और इसको बिना लॉग की हेल्प से, तो एक लॉग वाला और एक बिना लॉग वाला है, तो भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ये नहीं कि आप इसको भी लॉग में ही करेंगे, इसको आप सिंपल अलग कर सकते हो। लेट बिल्कुल ऐसे ही करना है, मैं इसको पूरा नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ये आपके होमवर्क में दिए हैं मैंने ऐसे क्वेश्चन, उन्हें आप कर लेना। लेट कर लिया हमने u इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स, ओके, एंड v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आप यहाँ पुट कर लेंगे y इक्वल्स टू u प्लस v, वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। ये dy ओवर dx जो निकाल के लाना था, ये हो गया du ओवर dx और ये हो गया dv ओवर dx। अब ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा इसकी हेल्प से और ये लॉग से सॉल्व होगा। ये कैसे निकलेगा, इसकी हेल्प से, और ये बिना लॉग के सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जरूरी नहीं है इस वाले में लॉग लेना पड़े, तो जिसमें जरूरी है सिर्फ उसमें ही लॉग लेना, दोनों में अगर जरूरी नहीं है तो दोनों में मत लेना। बात आती है कि सर इसको फिर अलग अलग क्यों किया, क्योंकि इसमें जरूरी था। जब लॉग इसमें जरूरी था तो लॉग लेने की जरूरत पड़ी, तो आपको दोनों को अलग अलग लेट करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको किसी एक में लॉग लेने की जरूरत है तो आप ले सकते हो, दो में जरूरत है तो दोनों में ले सकते हो, बट एक में भी अगर लॉग लेना पड़ा तो आपको अलग अलग ब्रेक करके ही करना पड़ेगा। अगर एक में भी लेना पड़ गया तो, दोनों में से किसी में भी जरूरत नहीं है तो आप उसे सिंपल ही अलग अलग कर सकते हो, उसमें आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, आज उन्हें करना अच्छे से। चलिए।